अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? खैरियत है? हम दोबारा से पेश खिदमत हैं आपके सामने। और दोबारा से इंट्रोडक्शन तो नहीं हम करवा सकते आपको, आप जानते हैं ऑलरेडी, नीस को भी, मुझे भी जानते हैं आप। तो कुछ नई अपडेट्स हैं वीज़ाज़ के हवाले से, वो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। कुछ रूल्स वगैरह उन्होंने थोड़े से चेंज किए हैं, प्राइसेस थोड़ी सी उन्होंने इंक्रीज़ की हैं, इंश्योरेंस उसमें ऐड की हैं। तो ये सब डिटेल्स जो उनसी हैं वीज़ाज़ के हवाले से, ये आपको अनीस भाई देंगे। और अभी हम चलते हैं अनीस भाई की तरफ कि अनीस भाई हमारे लिए क्या अपडेट्स लेके आए हैं। हाँ, जी अनीस भाई। कुछ अपडेट्स हैं और वो बहुत खास अपडेट्स हैं। एक तो जो मेन अपडेट्स है वो एनटीएन वगैरह है, मगर हम शुरू करेंगे कि आपने वीज़ा लेने के लिए आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनमें फर्स्ट तो इनकी यही अपडेट है कि अब इंश्योरेंस जो है वो बाहर से नहीं, अनातोलिया से ही मिलेगी। रिजेक्शन अगर होती थी तो हम वो रिफ़ंड करवा लेते थे, जी रिजेक्ट का पेपर लगाया प्रूफ के तौर पे, तो इंश्योरेंस के पैसे वापस ले लिए। वो इंश्योरेंस भी 3 से 4 हज़ार में मिल जाती थी। ये मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बात कर रहा हूँ। तो अब क्या है कि इंश्योरेंस आपको अंदर से मिलेगी, अनातोलिया ये जो इनके ड्रॉप बॉक्स है वहीं से आप इंश्योरेंस लेंगे, वहीं से बाकी आपकी सब जितने भी हैं मीन की सर्विसेज वगैरह, उनका अप्लाई करने का, एप्लीकेशन की फ़ीस वगैरह, वो सब कुछ मिला के वो अराउंड बन रहे हैं कोई 170 और $170 डेली जो भी मार्केट का रेट होगा उसके हिसाब से आप पे करेंगे। तो अभी ये तो एक चीज़ फर्स्ट आपको मैंने बता दी कि इंश्योरेंस अंदर से हम अब इसको तो निकाल देते हैं। बाकी जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है अब बात करते हैं उसकी। तो वैसे तो इनका जो अनातोलिया की वेबसाइट है वहाँ पे इसका है कि जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, चेक लिस्ट। बाकी हम भी आपकी तो थोड़ी रहनुमाई कर देते हैं। तो फर्स्ट तो आपको चाहिए है एक कवर लेटर जिसमें आप बताएंगे कि आप तुर्की जाना क्यों चाहते हैं। नंबर 1 ये हो गया, उसमें पूरी डिटेल बताएंगे, साथ में उसमें मेंशन करेंगे कि आपने जो जो उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है चेकलिस्ट के वो आपने लगाए हैं या नहीं लगाए। उसके बाद कवर लेटर के बाद हो गया आपकी 2 पिक्चर होंगी, वो चाहिए आपको 2 इंच की, मीन्स के 5 बाई 5 सेंटी की स्क्वायर में होती हैं वो। उसमें 80% आपका हेड का होगा यहाँ तक और 20% आपका शोल्डर होगा, ये हो जाएगी। इसके अलावा आपका पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड है, वो इतना ज़रूरी नहीं है, वैसे कभी कभार कह भी देते हैं जी चाहिए। पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड के अलावा आपका FRC है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो आपको चाहिए। आपका अगर तो आपका इसमें मेन एक और चीज़ है कि अगर आपका बिजनेस है तो आपको टैक्स नंबर चाहिए, NTN नंबर और उसकी रिटर्न से चाहिए। आपका बिजनेस नहीं है तो जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वहाँ की आपकी प्रूफ होना चाहिए कि भाई मैं इस कंपनी में जो उसका लेटर हेड हो। दूसरा आपकी सैलरी स्लिप्स हों, वो ज़रूरी है। और अगर आप वेले हैं, निकम्मे हैं, पाकिस्तान में कुछ नहीं कर रहे, तो फिर आपको एक स्पॉन्सर चाहिए। और स्पॉन्सर का आप वो लेटर वगैरह, अगर स्पॉन्सर भी बिजनेसमैन है तो उस हिसाब से वो सारी चीज़ें, अगर वो एम्प्लॉई है तो उस हिसाब से उसकी सारी चीज़ें लगाएंगे और साथ में वो उस अपने लेटर में मेंशन करेगा कि इसका जो भी खर्चा आएगा वो मैं पे करूँगा, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँगा। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट है, 3 मंथ की मिनिमम बैंक स्टेटमेंट चाहिए। वो आपको कोई बड़ी बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आपके पास 1 मिलियन पाकिस्तानी है तो आप उसी को सर्कुलेट करें, उसकी ट्रांजैक्शन वगैरह करें 2-3 महीने, उसके बाद आप अप्लाई करें इंशाल्लाह। अगर ये डॉक्यूमेंट सब आपके रियल हैं, ओरिजिनल हैं, उसमें किसी किस्म का ये नहीं है कि कोई फेक डॉक्यूमेंट इंक्लूड किया, तो आपका वीज़ा बहुत ईजीली लग जाएगा, आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे नवीद भाई वो ग्रुप अभी आप देखें फेसबुक पे बने हुए हैं, उनमें कह रहे होते हैं 1000 में टैक्सी वाली टंकी, नॉर्मल टंकी, कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। $1000 में आप जलील हो के पहले तो कोयटा से ईरान, फिर ईरान के थ्रू आप आएंगे तुर्की, तो उसका फ़ायदा नहीं। बेहतर है आप 1 महीने का वीज़ा अप्लाई करें, मैक्सिमम फर्स्ट टाइम आप 1 मंथ का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं सिंगल एंट्री पे। हाँ, अगर आपका इधर कोई काम नहीं बनता, जहाँ आपने आगे जाने का कोई प्लान किया हुआ नहीं होता, आप वापस जाएं, जाके फिर आप मल्टीपल एंट्री का वीज़ा अप्लाई करें। उस पर आपके होंगे कोई 230 से $240 आपके एक्सपेंस आएंगे। $250 आप कंसीडर करें, वो एक्सपेंस आएंगे जो अराउंड बनते हैं पाकिस्तानी 80,000। तो फिर आप 90 डेज स्टे कर सकते हैं। 90 डेज़ के अंदर आपको एक बार आउट होना पड़ेगा, आउट होकर फिर आप एंट्री कर सकते हैं। इन बिटवीन आप यहाँ पे TR से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए मीन्स के फिर मौके हैं, क्योंकि आपके पास एक लंबा टाइम होगा यहाँ पे कुछ भी डिस्कवर करने के लिए, तुर्की घूमने के लिए, आगे यूनान, इटली, कुछ भी जो भी करना है, जो भी आपका प्लान होगा वो कर सकते हैं।
तो इसके अलावा नवीद भाई ये बताएं इनको ज़रा कि ये जो एक और चीज़ थी जो बिजनेस लेटर चाहिए या कोई वो इनविटेशन लेटर वगैरह का क्या थी? वो ये है कि लोग अक्सर मैं कम्युनिटीज़ में देख रहा होता हूँ तो ग्रुप्स वगैरह काफ़ी ज्वाइन किए हुए हैं फेसबुक पे, तो उसमें लोग कह रहे होते हैं कि जी हमें वहाँ से कोई लेटर दे दे यानी कि स्पॉन्सरशिप दे दे तो हम आ जाएंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ इतना कोई पावरफुल कॉन्सेप्ट नहीं है इस चीज़ का कि लोग उसको उसके लिए वो कहते हैं कि जी उसके थ्रू ही हमारा वीज़ा लगना है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब रियलिटीज़ बेस पे अगर आप काम करते हो ना तो आपका वीज़ा लगता है। अगर आपकी एक अच्छी स्टेटमेंट है, अच्छा काम कर रहे हो, अगर आप वो प्रॉपर तरीके से शो करते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये लेटर हेड्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, तो अगर मज़ीद किसी ने अपने डॉक्यूमेंटेशन की रहनुमाई करनी है तो वो बेशक करनी है इसको, या मुझे कांटेक्ट कर ले। नीचे फेसबुक पे नंबर वगैरह भी दिया हुआ है, फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ है। किसी किस्म की किसी को डिटेल्स चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, ये नहीं है कि हम एजेंसियों की तरह, मतलब जो उसको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे उसके फाइल उसकी बता देंगे भाई इसमें ये मिसिंग है तो आप इसको ये पूरा कर लो। जी तो बिल्कुल। बाकी अनीस भाई और कोई? बस यही है जो इनकी चेकलिस्ट है एनातोलिया का भी हम लिंक आपको दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, हमारे पेजेस का भी होगा, हमारे फ़ोन नंबर भी होंगे, आप हमसे वहाँ पे कांटेक्ट करें किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए। यही नहीं कि हाँ जब वीज़ा लग जाए बाद में इधर आएँ, तब भी आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो हम हाजिर हैं। तो अभी के लिए यही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे जो टीआरसी में कुछ नए रूल चेंज वगैरह हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट अभी उन्होंने बहुत ही मीन्स के अभी नई पॉलिसीज आ गई हैं, आई हैं, तो उसकी वजह से कुछ डॉक्यूमेंट जो लाजमी है वो आपको चाहिए। और जब आपका वीज़ा लगे तो आप हमसे कांटेक्ट करें, तो एक दो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको पाकिस्तान से चाहिए होंगे, तो हम उसके बारे में भी आपकी अच्छे से रहनुमाई कर देंगे। तो इसके साथ ही इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।